हेलो चिल्ड्रन, गुड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है आजकल चल रहा है हमारा सेंटेंस, जिसका मतलब होता है वाक्य। कल हमने डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आज हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस विच हैज़ नॉट इन इट। जिन भी सेंटेंस में आप देखते हैं नॉट आ रखा है उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, याद रखिए, जिन भी वाक्य में आप देखते हैं नॉट आ गया है उसे हम बोलते हैं ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट आ गया है। ठीक है, अब ये कुछ नोट्स मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान सुनने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, नॉट इज़ यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस। आपको पता है जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज़, आर, वॉज, वर, और भी होते हैं, मैंने अभी इतने ही लिखे हैं। इज़, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, एम। तो ये आपके क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला था? नॉट इज़ यूज विद हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस। तो जो नॉट है वो आपके किसके साथ यूज़ होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यानी इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है तो क्या आएगा? इज़ नॉट। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो आपका आएगा आर नॉट। तो नॉट इज़ यूज विद हेल्पिंग वर्ब। तो जो नॉट है वो आपके किसके साथ यूज़ होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाए। ठीक है, व्हेन हेल्पिंग वर्ब आर नॉट गिवन। अब हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि हर कोई क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग इज़, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव दिया ही हो। कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं दिया हो। सो व्हेन हेल्पिंग वर्ब आर नॉट गिवन इन द सेंटेंस, जब भी आपको किसी भी वाक्य में, जो वाक्य आपको दिया है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा, तो आपका उसमें डू, डज एंड डिड का यूज़ होगा विद नॉट। ठीक है, तो नॉट के साथ किसका यूज़ होगा? अभी तक तो आप नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे थे, है ना। अब आपका क्या है? सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब ही नहीं दिया है तो आप डू, डज एंड डिड का यूज़ करेंगे नॉट के साथ। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? अब विद डू, डिड, डज के संग हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, डज के संग आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, बट जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। वैसे ही डू के संग प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। डिड आपको पता है पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसका भी आप फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। जो आपका पास्ट टेंस में वर्ब होगा उसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देंगे। ठीक है, बस आपको यही करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं, है ना। देखिए, जिससे आपको, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम एग्जाम्पल्स देखेंगे उतना हमें ज़्यादा समझ आएगा लैंग्वेज, है ना। जैसे कि देखिए, अभी मैंने आपको बताया चेंज द नेगेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, सॉरी, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए हैं, मैंने 4 सेंटेंस लिए हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है द टेबल इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जो टेबल है, यानी जो टेबल होती है ना, वो क्या है? प्लास्टिक की बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेबल इज़, तो इज़ यहाँ पे मैं देखिए आपके लिए सब कर रखे। जो इज़ है हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे ना। इज़, आर एंड एम, हैज़, हैव, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो द टेबल इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज़। तो मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के संग आपका किसका यूज़ होगा? नॉट का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंस के संग। तो सिंपली कर देंगे द टेबल इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्लास्टिक, है ना। मेड ऑफ प्लास्टिक, सिंपल सा कर दिया। ये तो बहुत सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना। अब यहाँ दिया है रोहन गोज़ टू मार्केट। जो रोहन है वो कहाँ गया है? मार्केट गया हुआ है। तो रोहन क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है। सिंगुलर तो सब्जेक्ट है, एक अकेले की तो बात कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है रोहन, वो क्या है? अकेला है। तो आपको मैंने बताया था जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सॉरी, अगर आपका पहले चीज़ तो ये, चलो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका इस सेंटेंस में ना हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। तो मैंने बताया था जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो तो डू, डज एंड डिड का यूज़ आप करोगे। तो यहाँ पे क्या है? जो सब्जेक्ट है वो आपको सिंगुलर दिया है, तो उसके संग क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको किसका यूज़ करना था, मैं देखती हूँ एक सेकेंड। डस का यूज़ करना था। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको ध्यान आ जाए। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के संग किसका यूज़ करना है? डस का। प्लूरल सब्जेक्ट के संग डू का, और पास्ट टेंस में कुछ आए तो डिड का। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? डज का। किसका यूज़ करेंगे? डज का। और डज के संग हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो गोस की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? गो।
देखो डज नॉट किया, रोहन, रोहन के बाद आया डज नॉट, और जो गोज है इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गई, गो, है ना। सो रोहन डज नॉट गो टू मार्केट, है ना। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब से पहले आपको लिख देना है डज नॉट, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पार्ट में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा जो भी मैं आपको समझा रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको नहीं समझ आ रहा ना, ठीक है। द गर्ल्स प्ले बैडमिंटन, जो गर्ल है यानी जो गर्ल्स हैं, यहाँ पे गर्ल्स का यूज़ है, गर्ल्स, गर्ल्स आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे गर्ल्स हैं तो बहुत सारी गर्ल्स होंगी यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। और मैंने भी देखिए मैंने बताया जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पे किसका यूज़ होगा, डू, तो यहाँ पे आएगा डू नॉट, क्या आएगा देखिए। आपको बेटा याद करने पड़ेंगे जो रूल्स में आपको जो भी पॉइंट्स या जो भी नोट्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपको याद करने हैं, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो जो गर्ल्स हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के संग आपका क्या है, आप देखिए द गर्ल डू नॉट, डू आ गया, डू नॉट, अब प्ले आप बोलोगे मैम प्ले, प्ले ही आ रखा है ना, इसमें चेंज, क्योंकि प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है ना, तो प्ले का प्ले आ गया। द गर्ल डू नॉट प्ले बैडमिंटन, सिंपल सा कर दिया आपने। बस आपको देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर दिया है प्लूरल, सिंगुलर में आप करेंगे डू डज नॉट का यूज़ और प्लूरल में आप करेंगे डू नॉट का यूज़। अब थर्ड देखिए, फोर्थ सॉरी थर्ड नहीं, थर्ड तो हमने कर लिया है ना। मेघा गेव मी अ टॉफ़ी, अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, बट आप यहाँ पे देखिए जो मेघा है वो क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट आप बोलेंगे मैम सिंगुलर सब्जेक्ट में तो आपने बोला था डज नॉट का यूज़ होगा, बट जो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं ये आपका पास्ट टेंस में दिया है। देखिए मेघा गेव मी अ टॉफ़ी, जो मेघा है उसने मुझे टॉफ़ी दी थी, है ना, तो ये क्या है पास्ट टेंस में है सेंटेंस। और मैंने बोला था जब भी आप कोई सेंटेंस देखते हैं पास्ट टेंस में है तो वहाँ पे आपका डिड का यूज़ होगा यानी डिड नॉट। सो मेघा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस जब पढ़ रहे हो तो है ना आपको ध्यान भी रखना है कि क्या बताया गया था। सो मेघा डिड नॉट, क्योंकि सेंटेंस आपको पास्ट टेंस में दिया है, मेघा डिड नॉट, गेव का गिव हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आपको चेंज करना है, डू डज डिड तीनों में ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ही दिया रहता है तो वही आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेघा डिड नॉट गिव मी अ लेटर, समझ आया ना डिड का यूज़ कैसे हुआ, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में दिया गया है और गेव का गिव इसलिए हुआ बिकॉज आपको पता है डू डज एंड डिड के संग हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, कर दीजिए सब्सक्राइब जल्दी से।